हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बीपीएससी मेंस का जो ऑप्शनल पेपर है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि 65th बीपीएससी के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी ऑप्शनल चेंज करने का भी मौका मिला है, इस बार ऑप्शन दिया गया है मेंस फॉर्म फिलअप करते समय, तो बहुत लोग ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल इसके लिए खुद अपने आप को आकलन कर ले, उसके बाद में अगर ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज जो ऑप्शनल है उसी को आप अच्छा से प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो ज्योग्राफी का पेपर 1 होता है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं जनरली। एक हो जाता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, दूसरा हो जाता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में टोटल देखा जाए तो 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल लिखना रहता है 6 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको लिखना होगा, जिसमें कि आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी हो गया और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों मिला के आपको 3 क्वेश्चन इसमें से होगा। और 3 क्वेश्चन जो आता है सेकंड पेपर इंडियन ज्योग्राफी, उसमें से होगा। और वो इंडियन ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होता है वो लगभग जो देखा जाए तो जीएस पेपर से मैच करता है। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहला देखें कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि पिछले बार प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पूछ चुका है, इस बार वेजनर थ्योरी पूछा जा सकता है, और साइकिल ऑफ इरोजन जो है डेविस पेन का वो पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो देखा जाए तो कास्ट टोपोग्राफी और पॉलीसाइक्लिक लैंड फॉर्म्स, ये 3 टॉपिक को आप अच्छा से तैयार करिए। इसका मैं स्कैन करके मैं ऐसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दिया था, लेकिन ऐसे भी अगर ज़रूरत होगा तो मैं इसको फेसबुक पेज पे भी मैं डाल दिया, एनएस नॉलेज पॉइंट बीपीएससी जो है उस पर मैं डाल चुका हूँ। तो इस पर वहाँ से भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं, उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आपको 50 नंबर का तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आपका लगभग ए बी करके मतलब 25-25 नंबर करके 2 क्वेश्चन डिवाइड होगा, जिसमें कि क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी दोनों को मिला के पूछेगा। क्लाइमेटोलॉजी में कोपेन और थॉर्नवेट इस बार जरूर पूछेगा, तो कोपेन और थॉर्नवेट को अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। पिछले बार जो 64वीं में देखा जाए तो पूछा गया था कि एयर मास, एयर फ्रंट और उसके साथ साथ साइक्लोन के बारे में पूछा गया था। इस बार आप तैयार कर लीजिएगा कोपेन और थॉर्नवेट का जो क्लासिफिकेशन वो कर लीजिएगा। ओशनोग्राफी में पिछले बार ओशन डिपॉजिट पूछा था, इस बार ओशन बॉटम रिलीफ OBR, ओशन बॉटम रिलीफ, उसको तैयार कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप सी सैलिनिटी को अच्छा तैयार कर लीजिएगा। और उसके अलावा भी अगर आपके पास समय है तो आप हीटर और गीजर और उसके अलावा जो वोल्केनिज्म होता है उसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं पूछता है, लेकिन ये सब टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका आ गया ओशनोग्राफी में। इसके अलावा क्वेश्चन एक हो जाएगा, जो तीसरा क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है बायोम से पूछा जा सकता है। पिछले बार मानसूनल बायोम पूछा तो सवाना बायोम पूछ सकता है। इकोसिस्टम से पूछा जा सकता है, इकोलॉजी एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है। इकोलॉजी में ह्यूमन इम्पैक्ट किस प्रकार है, मानव के बाद में मानव का किस प्रकार का प्रभाव है इकोसिस्टम इकोलॉजी पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके साथ साथ जो है कोरल रीफ जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोरल रीफ भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो फिजिकल ज्योग्राफी में इतना आप तैयार कर लीजिएगा तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं 2 क्वेश्चन। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो सेकंड पेपर जो आता है, यानी सेकंड हम लोग ज्योग्राफी पेपर 1 का ही, यानी सेक्शन 1 का ही हम लोग सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में जनरली एक क्वेश्चन जो अधिकांश में पूछा जाता है वो है कि यूरोपियन ज्योग्राफर और ब्रिटिश ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार का रहा है। ठीक है, पिछले बार क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा था, इस बार आपको पूछ सकता है ड्यूअलिज्म क्या है, यानी पॉसिबलिज्म यानी संभववाद और संभाव्यवाद, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा ह्यूमन रेसेज ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानों का जो अलग अलग प्रजातियां हैं, रेसेज हैं पूरा वर्ल्ड का, उसके बारे में यहाँ पर मैं सब वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन रेसेज वर्ल्ड में कितने रेसेज हैं, जैसे मंगलोइड हो गया और इसी तरह के बहुत सारे जो है, तो ये सब के बारे में मैं कुछ टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में इंटरनेशनल माइग्रेशन जो होता है, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसके वर्ल्ड में किस प्रकार का पैटर्न है, पहले का क्या था, अभी का क्या है पैटर्न वर्ल्ड में माइग्रेशंस का। उसके बारे में डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेशन का किस प्रकार का ट्रेंड देखा जाता है, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हो गया कल्चरल रियल्म ऑफ वर्ल्ड, तो सांस्कृतिक प्रदेश, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश है, उसके बारे में आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। रूरल अर्बन फ्रिंज, अब मैं रूरल अर्बन सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। तो
रूरल अर्बन यानी सीमांत प्रदेश जो होता है, यानी शहर और गांव का जो सीमांत एरिया होता है, फ्रिंज एरिया होता है, उसके बारे में बात किया जाता है। रूरल अर्बन फ्रिंज हो गया। फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, विश्व में शहरीकरण का किस प्रकार का पैटर्न है, इससे क्वेश्चन हो सकता है। फिर एक आता है नेशन स्टेट बाउंड्री, ये सबसे क्वेश्चन होता है, जो कि आप इसको सिलेबस देखेंगे तो पता चल जाएगा। नेशन स्टेट बाउंड्री, तो इससे एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस जनरली क्वेश्चन पूछता है। अब जो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरी नज़र में है, आप 2 या 3 थ्योरी तैयार कर लीजिएगा ह्यूमन ज्योग्राफी में, और 2-3 जो है उसके पहले जो मैं, जैसे कि जो ड्यूअलिज्म हो गया, मतलब पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म, ये दोनों को अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा ह्यूमन रेसेज ऑफ मैनकाइंड और कल्चरल रियल्म ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, ये 3 टॉपिक अगर तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा में सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट में आप मॉडल एंड थ्योरी में आप याद कीजिएगा, तो उसमें एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी है, वान थूनन मॉडल है, और अल्फ्रेड वेबर का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है। ये टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आप ज्योग्राफी का पेपर 1 में आप 3 क्वेश्चन बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। बेसिकली 3 क्वेश्चन के लिए ही आप मान के चलिए कि आपको 10 क्वेश्चन का माइंड में रखना होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 50 नंबर का पूछ सकता है, लेकिन बाकी 2 जो होगा वो सब सेक्शन, मतलब ए बी करके पूछेगा, मतलब उसमें से आपको टोटल 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा फुल क्वेश्चन हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपका जो शुरू का जो है फिजिकल ज्योग्राफी में, वो एक बेसिक होता है, तो वहाँ पे उसको आप बहुत अच्छा से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सी सैलिनिटी वगैरह, इससे रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक मैं आप लोग को मैं बताऊँगा, अभी डिस्कस भी करूँगा। सेकंड, ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करें तो आप डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, ये दोनों को अच्छा से कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो हमारा सेटलमेंट को लेके होता है, कल्चरल रियल्म हो गया, उसके अलावा मतलब वर्ल्ड जो विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश, और ह्यूमन रेसेज हो गया। सेटलमेंट की हम लोग बात करें तो उसमें आप रूरल अर्बन फ्रिंज और अर्बनाइजेशन को तैयार कर लीजिएगा। इसी में हम लोग वान थूनन मॉडल को भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है BCD, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो बाद में जो आता है वो आता है थ्योरी, मॉडल्स एंड थ्योरीज आता है। तो मॉडल्स एंड थ्योरीज में एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, जो व्हाइटली का क्लासिफिकेशन है, उसको कर लीजिएगा। वान थूनन मॉडल हो गया, और अल्फ्रेड वेबर का जो है इंडस्ट्रियल थ्योरी, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक में आपको ज्योग्राफी पेपर 1 बहुत अच्छा से तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दिया। अगर मैं हो सकता है मैं बोलने में आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं समझ पाए, चाहे नहीं पकड़ पाए हैं, तो इससे रिलेटेड फेसबुक पेज पे आप जाइएगा, NS नॉलेज पॉइंट BPSC, तो उस पर मैं एक टॉपिक में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पे फॉलो करके वहाँ से आप टॉपिक इसको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।